जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास का आज जो कि 8वां अध्याय होने वाला है। तो जो करे कार्तिक स्नान तर वैकुंठे जाए, और जो करे दीपदान जन्म सफल हो जाए। जो करे कथा श्रवण सुने और सुनाए, जीवन में उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाएं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कार्तिक मास में जो कि स्नान दान दीपदान और कथा सुनने और सुनाने का भी बहुत ही महत्व है। कथा सुनने और सुनाने दोनों वालों को ही जो कि सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। तो आज मैं जो कि कार्तिक मास का 8वां अध्याय का अध्ययन करने जा रही हूँ। कार्तिक मास के अब तक मैंने 7 अध्याय जो कि अध्ययन कर चुकी हूँ। आज मैं जो कि 8वां अध्याय महात्म जो कि अध्ययन करने जा रही हूँ। तो अगर आप सभी को आज जो कार्तिक मास का 8वां अध्याय पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 8वां अध्याय। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। जो भी ये कथा सुन रहा हो अथवा दूसरों को सुना रहा हो, सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान विष्णु जो कि अपने चरणों में स्थान दें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 8वां महात्म। तो नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत को जो कि संक्षिप्त में उद्यापन विधि सुनाता हूँ। तो आज की जो कि कथा के अध्याय में किस तरीके से कार्तिक मास का उद्यापन करना चाहिए उस चीज़ का वर्णन आ रहा है। तो प्रेम से बोलो जय श्री हरि विष्णु। तो किस तरीके से उद्यापन विधि करना चाहिए, व्रत पूरा होने का फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वार के मंडप बनाकर तोरण बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वार पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुसज्जित और विजयी द्वारपाल पूजन करें। और तुलसी के पास 4 रंगों के जो कि सुशोभित जो कि सर्वोत्तम चक्रधारी बनावे। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करें, पूजन करें। और व्रती जो कि पुष्प मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, 14वीं को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान कृष्ण को स्वर्णमयी प्रतिमा की पूजन पंचोपचार से करें और विधिवत भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन करते रहें और प्रातः काल उठकर नित्य कामों से निवृत्त होकर उसके पश्चात हवन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावे। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। उपवास करें, ऐसे वैकुंठ को पावें। इस वैकुंठी चतुर्दशी का महात्म देवता और शेष जी जो 100 वर्ष भी नहीं कह सकते। जो भगवान
चक्रमणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको जो कि सहस्त्र गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन करते हैं और उनकी लीलाओं का पाठ वैष्णव के मन को आनंद देता है तथा प्रलय नहीं करता और उनका जो कि पुण्य दिन कोटि कोटि तीर्थ के समान होता है। तदंतर पूर्णशील के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को निमंत्रण दें। इस दिन विष्णु भगवान के जो कि मत्स्य रूप का अवतार हुआ था, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए स्थिति में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतो देवता मंत्र से तिल और खीर का हवन करे। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ की पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु जो कि उनको वस्त्र आभूषण देकर सुसज्जित करे, सा सम्मान करावे और प्रार्थना मंत्र आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल हों और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक में प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से जो कि क्षमा याचना करके उनको प्रसन्न करे। पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु के निवेदन करें, फिर अपने जो कि बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ में यह विधि कही है। ऐसे जो कि रीति रिवाज से कार्तिक का व्रत करने वालों को संपूर्ण कामनाओं से युक्त होता है, पाप रहित होकर संपूर्ण कामनाओं से युक्त होता है और जो कि करोड़ों गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भगवान सहित कार्तिक व्रत रखने वाले धन्य हैं। हे सदा पूज्य, हे जो कार्तिक महात्म की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं अथवा कहते हैं, वे दोनों ही उत्तम फलदायी प्राप्त जो कि करते हैं और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो इति श्री 8वां अध्याय कार्तिक मास का समाप्त हुआ। तो आशा करती हूँ कि आज कार्तिक मास का 8वां अध्याय आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। तो अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन को प्रेस करके ऑल कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।